दुनिया में ताकतवर देशों की बात की जाती है तो उसमें हम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की बात करते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देश को अगर ताकत का पैमाना जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी आ जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में उन देशों की ताकत का आकलन भी होता है जो आतंकवाद, खास तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन एक ऐसा देश जो अपने चारों ओर इस्लामिक देशों से घिरा है, खुद इस्लामिक देश नहीं है और ज़्यादातर पड़ोसी उसके दुश्मन हैं। इन तमाम विपरीत हालातों के बाद भी यह देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है। इसके खिलाफ आंख उठाने से भी उसके दुश्मन डरते हैं। आज इजराइल एक ऐसा देश है जिसके भौगोलिक आकार की बात कोई नहीं करता, बल्कि जिस बहादुरी से वह अपने पड़ोसी दुश्मनों के बीच शान से खड़ा है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। इजराइल दुनिया का सबसे ज़्यादा यहूदी आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ एक ही शहर में यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मों के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पिछले 70 सालों में एक कृषि प्रधान देश से इजराइल एक उच्च तकनीकी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। इस देश के निर्माण के बाद दुनिया भर के यहूदी लोग यहाँ आकर बसने लगे। इजराइल को अमेरिका से शुरू से ही साथ मिलता रहा, जिसकी वजह से इजराइल तमाम पड़ोसी देशों से लोहा ले सके। इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो इजराइल मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा लेकिन इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। पूर्व में भूमध्य सागर से, दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इजराइल को घेरता है। इजराइल के साथ सीरिया की गोलान हाइट्स, लेबनान की सेबा फार्म्स और फिलिस्तीन इलाके और पूर्व वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र को लेकर आज भी विवाद सुलझा है। तटीय इलाकों में काफ़ी उर्वर जमीन है जहां मक्का, सब्जियां, संतरे, अंगूर और केले उगाए जाते हैं। यहाँ का बहुत सा इलाका शहरी है जिसमें तेल अवीव शामिल है। उत्तर में गैलिली का पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ इजराइल का सर्वोच्च पर्वत माउंट मेरोन 1208 मीटर है। जजरील घाटी गैलिली के पठार को सामरिया तथा जुडिया से अलग करती है। गैलिली का पठार एवं जजरील घाटी समृद्ध कृषि क्षेत्र है जहाँ गेहूं, जौ, जैतून तथा तंबाकू की खेती होती है। समारिया का क्षेत्र जैतून, अंगूर एवं अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्डन रिफ्ट घाटी जो केवल 10 से 15 मील चौड़ी तथा अत्यधिक शुष्क है। जॉर्डन नदी के किनारे में केले की खेती होती है। नेजेव मारुस्थल इजराइल के दक्षिणी भाग में है जहां उत्तरी भाग में कृषि होती है। इसके अलावा पूर्व में जॉर्डन की सीमा और वेस्ट बैंक के दक्षिणी में मृत सागर का कुछ हिस्सा भी इजराइल से लगता है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी भाग में मरुस्थलीय जलवायु भी मिलती है। हिब्रू यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी को सामान्य विदेशी भाषा के तौर पर मान्यता मिली है। यहाँ की 3/4 आबादी यहूदी है, बाकी 1/4 में से ज़्यादातर मुस्लिम। तेल अवीव यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है। इजराइल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया जब ब्रिटेन के फिलिस्तीन से हटने के बाद यहाँ इलाका संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदी राज्यों में बांट दिया, जिसे अरबों ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से इजराइल ने अरबों को तो युद्ध में हरा दिया, लेकिन दोनों के बीच तनाव कायम रहा। 7वीं सदी से पहले तक यह क्षेत्र बेजेंटाइन साम्राज्य का अधीन था। इसके बाद इस्लामिक समर्थित सत्ता का यहाँ कब्जा हो गया, जो ईसाई धर्मगुरु युद्ध के दौर में विवादित क्षेत्र रहने के बाद भी ऑटोमन साम्राज्य के अंत तक यह कायम रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही इस क्षेत्र में यहूदियों का आना शुरू हो गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन नाजियों की घृणा के कारण बढ़ता गया। इस दौरान फिलिस्तीन के आसपास इन लोगों का यहाँ के निवासियों से तनाव बढ़ा और संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में फिलिस्तीन का यहूदियों और अरब क्षेत्र में बंटवारा कर दिया और इजराइल का उदय हुआ।